everyone, welcome to my channel. Let's learn sociology 24/7। आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड, जैसे कि आत्महत्या कहते हैं। ये बहुत ही जनरल यूज़ होने वाला टर्म है, आप सभी जानते हैं। जब कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक व्यक्ति अपनी जान खुद लेने की कोशिश करता है या उसमें सफल हो जाता है, वो खुद अपनी जान ले लेता है, तो उसे हम सुसाइड कहते हैं, यानी कि आत्महत्या कहते हैं। आज हम सुसाइड को सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की हेल्प से उसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट, यानी कि आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में किसने बताया है, तो वो है डर्कहाइम। डर्कहाइम का पूरा नाम था एमाइल डर्कहाइम, जिन्होंने सुसाइड की बहुत डिटेल में स्टडी की थी और उन्होंने सुसाइड को सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य माना था, क्योंकि सुसाइड एक इंडिविजुअल सोसाइटी में ही रहता है और सोसाइटी ही ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट कर देती है जिस वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन सुसाइड करता है, उनका ये मानना था। तो उन्होंने सुसाइड को सोशल फैक्ट बताया, यानी कि समाज में होने वाला एक तथ्य बताया। नेक्स्ट है, सेल्फ ड्रॉनिंग along with the sinking ship is known as which type of suicide by डर्कहाइम। डर्कहाइम ने सुसाइड की बहुत डिटेल स्टडी की थी, तो उन्होंने कुछ सुसाइड के टाइप बताए, उन्होंने आत्महत्या के प्रकार बताए थे। उसमें से एक प्रकार था एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, यानी कि परार्थवादी आत्महत्या। जब कोई एक व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है तो उसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हाई इंटीग्रेशन की वजह से होता है। जब कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोसाइटी से बहुत ज़्यादा हाईली इंटीग्रेट होता है तो इस टाइप का सुसाइड कमिट करता है। जैसे कि इसमें आपसे बोला है कि एक कैप्टन का डूबते हुए जहाज के साथ खुद भी डूब जाना, वो कौन सा सुसाइड होगा? परार्थवादी आत्महत्या। मतलब कि एक कैप्टन है, शिप का कैप्टन, जो कि वो शिप को चला रहा है, बट ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जब उसे लगता है कि शिप में कोई प्रॉब्लम है, वो डूब सकता है, तो वो अपनी लाइफ सेव भी कर सकता है, बट उसे ये लगता है कि वो इतने लोगों की लाइफ वो हो रही है, तो वो अपनी लाइफ भी उन सबके साथ सेक्रीफाइस कर देता है, तो वो परार्थवादी आत्महत्या होगी, यानी कि एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगा। नेक्स्ट है, हु रिगार्डेड इमोशनल इंस्टेबिलिटी एज द मेन कॉज ऑफ सुसाइड। किस विचारक ने या किस थिंकर ने व्यक्ति की जो कुछ इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि संवेगात्मक अस्थिरता होती है व्यक्ति में, उसको सुसाइड का, आत्महत्या का एक कारण बताया या एक उसका कॉज बताया, तो वो थे हमारे फ्राइड। या जब कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसमें इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, वो इमोशनली किसी चीज़ से परेशान होकर सुसाइड करता है, तो ये बताया था हमारे फ्राइड ने। फ्राइड एक थिंकर थे, उन्होंने ये बोला। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सुसाइड। द सुसाइड जो बुक थी ये एमाइल डर्कहाइम ने लिखी थी, और ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसमें इन्होंने अपनी सुसाइड थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, इट इज़ रिवील्ड बाय वेरियस स्टडीज़ दैट द मोस्ट प्रिवेलेंट मेथड ऑफ सुसाइड इन इंडिया इज़, यानी कि भारत में आत्महत्या करने का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका या सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका कौन सा है, तो वो है हैंगिंग, यानी कि फांसी लगाकर आत्महत्या करना। भारत में होने वाला सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट फॉर्म है सुसाइड का। नेक्स्ट, such factor of suicide which is common to both married and unmarried categories of women in India, that is demand of dowry। ये बोल रहा है कि ऐसा फैक्टर
या आत्महत्या का ऐसा कारण जो मैरिड यानी कि विवाहित और अनमैरिड यानी कि अविवाहित दोनों कैटेगरीज़ की जो महिलाएं होती हैं उनमें सामान्य है। तो दहेज की जो मांग होती है, डाउरी की डिमांड में इस तरह के सुसाइड जो विमेंस हैं वो कमिट करती हैं। ये इंडिया में होने वाला एक प्रेवलेंट टाइप ऑफ सुसाइड है। नेक्स्ट है हु which is an extreme form of personal disorganization, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होता है उसका व्यक्तिक विघटन, या मतलब कोई भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेज पे हो, या जैसे कि जब कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, जब उसकी कोई भी डिज़ीज़ यानी कोई भी बीमारी जब बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाती है तो उसका कॉज डेथ होता है। वैसे ही जब कोई इंडिविजुअल जब पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि व्यक्तिक विघटन के एकदम चरम पे पहुंच जाता है, तो वो क्या करेगा, तो वो सुसाइड कमिट करता है। या बहुत ज़्यादा जब वो परेशान हो जाता है एक इंडिविजुअल, तो वो क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट है who inferred that the real cause of suicide is too much pressure of social condition or individual। ऑन इंडिविजुअल होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो सुसाइड होता है उसका जो रियल कॉज है, यानी कि आत्महत्या का जो वास्तविक कारण है, जो इंडिविजुअल है यानी कि जो व्यक्ति है, उस पर सोसाइटी की कंडीशंस का एक जो प्रेशर होता है उसके लिए वो सुसाइड कमिट करता है। तो ऐसा हमारे डॉकहाइम ने किया था। डॉकहाइम ने बोला था, यहाँ पे एक करेक्शन है, सोशल कंडीशन ऑन इंडिविजुअल होगा। नेक्स्ट है what are the types of suicide according to Durkheim? So there are 4 types of suicide according to Durkheim, यानी कि दुर्खीम जो थे उन्होंने 4 तरीके के सुसाइड बताए थे। जैसे पहला था ईगोइस्टिक, जिसे हिंदी में कहते हैं अहमवादी आत्महत्या। दूसरा था एल्ट्रुइस्टिक, यानी कि परार्थवादी आत्महत्या। तीसरा है एनोमिक, यानी कि अप्रतिमानित आत्महत्या। और चौथा है फैटलिस्टिक, यानी कि भाग्यवादी आत्महत्या। ईगोइस्टिक सुसाइड यानी कि अहमवादी आत्महत्या वो होती है जब एक इंडिविजुअल सोसाइटी से लो इंटीग्रेशन की जब कंडीशन होती है, वो सोसाइटी से अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करता है। जैसे कि कोई एक बहुत ही ओल्ड एज इंसान है, वो सुसाइड कमिट करता है, तो वो ईगोइस्टिक सुसाइड होगा। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि कोई परार्थवादी आत्महत्या, यानी कि कोई दूसरों के हित में सेक्रीफाइस कर दे अपनी लाइफ को, यानी कि बहुत ये होता है हाई इंटीग्रेशन से। जब हम सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत हाईली इंटीग्रेशन होता है, तो जितने भी आपके ये सैनिक वगैरह शहीद होते हैं, ये सब एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का ही एग्जाम्पल है। सती सिस्टम, जौहर सिस्टम, ये सब एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, यानी कि परार्थवादी आत्महत्या। नेक्स्ट है एनोमिक सुसाइड, यानी कि अप्रतिमानित आत्महत्या। इसमें जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे कि एक आपका फार्मर है, उसकी पूरी फसल ख़राब हो गई है और वो सुसाइड कर ले, वो उस स्टेज में हो, वो सुसाइड कर ले। या फिर कोई एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया बिज़नेस में, तो वो सुसाइड कर ले। तो वो जो कंडीशन होती है वो एनोमिक सुसाइड की होती है, और ये होती है लो रेगुलेशन से। यहाँ पे लो रेगुलेशन आता है। और नेक्स्ट है फैटलिस्टिक, जो कि हाई रेगुलेशन से होती है, जैसे कि डाउरी से रिलेटेड होने वाली जो जितनी भी सुसाइड है वो फैटलिस्टिक सुसाइड है। इसके अलावा जो भी स्लेव्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो सर्वेंट हैं, स्लेव्स थे पहले होते थे, वो सुसाइड कमिट कर लेते थे। या जेल में रहने वाला कोई इंसान, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस लगाए जाते हैं और वो उनसे परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, तो वो फैटलिस्टिक सुसाइड होता है। नेक्स्ट है इन विच एज ग्रुप द मैक्सिमम केसेस ऑफ सुसाइड आर फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें कि जो ये सुसाइड वाली जो
घटनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो भारत में जो एज ग्रुप है वो 18 to 45 ईयर का जो है, यानी कि 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष की जो उम्र है उसमें आपको सबसे ज़्यादा सुसाइड के केसेस मिलते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ एनी peasant commits suicide due to heavy burden of debt in reference to Durkheim, such suicide shall be called। यानी कि जब एक किसान ऋण के बहुत ज़्यादा भारी बोझ की वजह से जब आत्महत्या करता है तो उसे दुर्कीम किस तरह के सुसाइड कहते हैं या किस तरह की आत्महत्या दुर्कीम ने बताया। तो मैंने अभी आपको जब सुसाइड के टाइप बताए तो मैंने आपको बताया कि एनोमिक सुसाइड यानी कि जो अप्रतिमानित या विसंगतिपूर्ण आत्महत्या भी बोला जाता है, तो वो जो आत्महत्या होती है वो उसे उन्होंने इस कैटेगरी में बताया है। जब एक किसान जब ऋण के भारी बोझ से जब वो आत्महत्या करेगा तो वो विसंगतिपूर्ण यानी कि एनोमिक सुसाइड कहलाएगा। नेक्स्ट है, विच कंडीशन रिफ्लेक्स्ड ईगोइस्टिक सुसाइड, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसे हम अहमवादी आत्महत्या को जो रिफ्लेक्ट करती है या जो अहमवादी आत्महत्या को दर्शाती है वो कौन सी कंडीशन होगी। तो सीवियर नेग्लिजेंस ऑफ एज्ड फादर बाय हिज सन, यानी कि जो वृद्ध पिता है, बहुत एज्ड फादर है किसी के, उनकी जो भी पुत्र है, उनका जो सन है वो उनकी उपेक्षा करे या उनका नेग्लिजेंस करे, तो उससे हम वो जब सुसाइड करेंगे, वो जो ओल्ड एज पर्सन है, तो वो जो सुसाइड होगा वो ईगोइस्टिक यानी कि अहमवादी आत्महत्या होगी। नेक्स्ट है, who said suicide represents the final tragic and irreversible culmination of personal disorganization, मीन्स कि किसने कहा कि आत्महत्या वैयक्तिक विघटन का दुखद और अपरिवर्तनशील अंतिम परिणाम है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सुसाइड की कंडीशन होती है वो आपके पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की एक्सट्रीम लेवल होती है, तो वही है कि आत्महत्या वैयक्तिक विघटन का एक दुखद और अपरिवर्तनशील अंतिम परिणाम है, यानी कि बिल्कुल उसका लास्ट रिजल्ट होता है। ये बोला था आपके थिंकर एलियट एंड मैरल ने, एलियट और मैरल ने ये बताया था। ये थे कुछ सुसाइड से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। And if you like the video, then please do like, share and subscribe to my channel. Let's learn sociology 24/7. Thank you for watching.